नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। आज फागुन 7 अर्थात राष्ट्रीय प्रजातंत्र दिवस रहल मुख्य प्रशंसा। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड जनता की जागरूकता आ अपनत्व से मात्र लोकतंत्र के निरंतर विकास तथा दिगोपन संभव रहल जिक्र केने सैकम। राष्ट्रीय प्रजातंत्र दिवस 2079 के अवसर में रेपिंग सैनिक मंच डोरी खेल में आयोजित विशेष समारोह के संबोधन करते प्रधानमंत्री प्रचंड बदलाव व्यवस्था अनुरूप जनता के अवस्था बदल महत्वपूर्ण कार्यभार रहल कहते जनता के जागरूकता तथा अपनत्व से मात्र लोकतंत्र के निरंतर विकास तथा दिगोपन संभव रहल जिक्र केने सैन। प्रधानमंत्री प्रचंड लोकतंत्र आ लोकतांत्रिक प्रणाली के थप सिद्ध करत दशकों से नेपाल आ नेपाली जनता के विकास तथा समृद्धि के राष्ट्रीय आकांक्षा पूरा कर सकब उल्लेख कयलनि। उपेक्षित उत्पीड़ित सीमांतकृत एवं विभेद में पड़ल वर्ग जाति क्षेत्र लिंग आ समुदाय के राज्य में समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं आर्थिक जीवन में गुणात्मक रूपांतरण के माध्यम से मात्र सामाजिक न्याय की प्रत्याभूति कर सुशासन आ समृद्धि के गति देल जा सकते हुनकर कहब रहल सल। ओ देश के राजनीति आ अर्थतंत्र से संकटपूर्ण परिस्थिति के सामना कर रहल पृष्ठभूमि में गठन किया गेल नया सरकार राष्ट्रीय सहमति सहित सामाजिक न्याय सुशासन आ समृद्धि के प्राथमिकता के साथ आगा बढ़ाइब रहल जिक्र कयलक। आकांक्षा पूरा गर्न सकिन्छ। उपेक्षित उत्पीडित सीमान्तकृत एवं विभेदमा पारिएका वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग र समुदायको राज्यमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं आर्थिक जीवनमा गुणात्मक रूपान्तरणको माध्यमबाट मात्र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूत गर्न सुशासन र समृद्धिलाई गति दिन सकिन्छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर नै मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानको प्रगतिशील कार्यान्वयन सम्भव छ। संविधानले अवलम्बन गरेको सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने तथा समावेशी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नका लागि बृहत्तर राष्ट्रिय सहमति आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो। देशको राजनीति र अर्थतन्त्रले संकटपूर्ण परिस्थितिको सामना गरिरहेको पृष्ठभूमिमा गठन भएको नयाँ सरकार राष्ट्रिय सहमति सामाजिक न्याय सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकता निर्धारित गर्दै जनताको अवस्था बदल्न सरल र सहज सेवा प्रवाह मार्फत सुशासनको प्रत्याभूत गर्न अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू सम्बोधन गर्दै समृद्धि संस्थागत गर्न संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तका आधारमा मुलुकमा टिको शान्ति स्थापित गर्न देशको भू राजनैतिक संवेदनशीलतालाई हृदयङ्गम गर्दै समारोह में राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन, सर्वोच्च अदालत के कामों प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की लगायत के सहभागिता देखल गेल सल। यह अवसर में नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल की टोली मार्च पास्ट के साथ ही विभिन्न काल जय गीत प्रस्तुति के लिए सलिंटर नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर द्वारा प्रजातंत्र दिवस 2079 लिखल बैनर प्रदर्शन किया गेल सल। विक्रम संवत 2007 फागुन 7 गते 104 वर्ष चलत जनहन्या राणा शासन अंत्य भक नेपाल में प्रजातंत्र स्थापना किया गेल दिन के स्मरण में ई दिवस मनाव शुरू किया गेल सल। विक्रम संवत 2008 के बाद मूल समारोह समिति द्वारा सैनिक मंच में विशेष समारोह आयोजना किया गेलै। महोत्तरी में हाथी पाइले रोग के प्रकोप बढ़ित गेलाक बाद प्रतिरोधात्मक दवाई घर घर में जाकर खुआब व्यवस्था किया गेल अछि। फागुन 11 गते से लकर 24 गते धरि स्वास्थ्य कर्मी सब घर घर में पहुँच कर 3 वर्ष से ऊपर के सब गोटे के ऊंचाई वजन अनुसार दवाई खुआल जाइत जिला स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरी जानकारी देलक अछि। बीतल वर्ष के एक तथ्यांक अनुसार 1500 गोटे में संक्रमण देखा पड़ल सल। स्वास्थ्य कर्मी सबके अनुसार हाथी पाइले रोग के एपिडेमियोलॉजी समय में नहीं कयल गेल त ई भयावह रूप से हो लेव सकैत अछि।
हाथी पाइले रोग के अधिक जना संक्रमण लक्षण बिना के हुई त बाद में जाकर अंग सब सुन संगे फूल से हो लगता है। कतेको में अंडकोश, किछ में पैर, किछ में त हाथ आ किछ में स्तन तथा शरीर के अन्य अंग सब फूलत स्वास्थ्य कर्मी सबके कहब रहल अछि। ई फुलला के बाद इलाज समेत कमे होब संभावना रहल स्वास्थ्य कर्मी सब जानकारी देलन। मध्य प्रदेश के गृह तथा संचार मंत्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जिम्मेवार पत्रकारिता से ही जनता के विकास प्रति के आकांक्षा पूरा केला से पत्रकार सबके जनता के केंद्र में रहकर कार्य कर आवश्यकता ऊपर जोर दिलन। गृह तथा संचार मंत्री सिंह राष्ट्रीय समाचार समिति के 62वां वार्षिक उत्सव में मध्य प्रदेश के कार्यालय आई जनकपुर धाम में आयोजना के ने लोकतंत्र में जिम्मेवार पत्रकारिता आ राजस्व के भूमिका विषय के विचार गोष्ठी में यह जिक्र किया गया। ओ संघीय लोकतंत्र एवं गणतंत्र स्थापना भेल 5 वर्ष के अवधि में प्रदेश के जनता कतेक सेवा सुविधा पेलेन वा नहीं पेलेन अही विषय में से निष्पक्ष रूप में कलम चलाव आग्रह केने छैन। गृह तथा संचार मंत्री सिंह कार्यपालिका व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के जिम्मेवार बनाव के लेल पत्रकारिता निरंतर रूप में कलम चढ़ाव आवश्यक रहल जिक्र केलन। ओ किसान, उद्योगपति तथा व्यवसायी सबके समस्या के उजागर करैत एहि के समाधान के उपाय में पत्रकारिता क्षेत्र राज्य के राय सुझाव सहित के समाचार, विचार, लेख, रचना सब प्रकाशित तथा प्रसारित करे जरूरी रहल जिक्र केलन। विगत साल का अखन तक के परिस्थिति के बारे में जो बात विचार आदान प्रदान के बीच में भेले वही सब बात में हम समर्थन करें और हम अपना तरफ से जे संचार माध्यम के और खास कर किस बात लेगा निश्चित रूप से राजन कर्म जी करने छलगा सही बात है। जो नेपाल सरकार मर्यादा क्रम तोकने हैं जो बात रखल गई वो बात सब में हम समर्थन करें तो दोहरावे नहीं चाहब और साथ साथ वो चीज़ के हमारा आगे ख्याल कर पड़ते और अखिर का जे राष्ट्रीय समाचार समिति है ये एकटा जे आम जनता में जन बुझाई है जन में जन बुझा रहे जे वास्तव में इस सत्ता पक्ष के मात्रे जे से समाचार संप्रेषण करी से और आम जनता के बात है वो में किस त्रुटि सब महसूस करी से आम पब्लिक में। हालांकि हम सब या बुद्धिजीवी सर्कल के व्यक्तित्व सब या नेपाल के असल नागरिक सब जे वास्तव में राष्ट्रीय समाचार समिति जे कोनो भयभीत नहीं भक भयरहित भक काम करे के लागी जे सलाह सुझाव दै छै ओकरा अपने सब ग्रहण करियो। निश्चित रूप से मध्य सरकार के साथ है। जिला समन्वय समिति धनुषा के प्रमुख राजनंद यादव स्थानीय तह में होइत आयल ढीला सुस्ती तथा अनियमितता के विषय में निरंतर रूप में खबरदारी करे के लेल पत्रकार सबके आग्रह केलन। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका उप प्रमुख किशोरी शाह राष्ट्रीय समाचार समिति निष्पक्ष तथा तटस्थ रूप में समाचार संप्रेषण करैत आयल आ आगामी दिन में थप जिम्मेवारी के साथ आगा बढ़ जरूरी रहल जिक्र केने छलनि। लक्ष्मीनिया गाँव पालिका अध्यक्ष भोगेंद्र मिश्र पत्रकारिता क्षेत्र जिम्मेवारी के क्षेत्र रहल जिक्र करैत पत्रकार सब समाचार लिखने में निष्पक्ष रूप में मात्र लिखल धारणा रखलन। प्रमुख के धनुषा का प्रमुख जिला अधिकारी काशीराज दहाल पत्रकारिता जगत जहिया भी राष्ट्र तथा जनता के केंद्र में रहकर कार्य कर संगे कार्य कर आवश्यक समिति रहल कहत सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक विकृति के विषय में खुल कर कलम चढ़ाव लेल आग्रह केलन। राष्ट्रीय समाचार समिति मध्य प्रदेश के कार्यालय प्रमुख टीका राम सुनार के अध्यक्षता में कियाल गेल एहि कार्यक्रम में बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदक अध्यक्ष शीतल शाह, मधेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान के उप कुलपति राम भरोस कापड़ी
आम संचार प्राधिकरण अध्यक्ष श्याम सुंदर यादव, मीडिया काउंसिल के कार्यवाहक अध्यक्ष कैलाश दास, नेपाल पत्रकार महासंघ मध्य प्रदेश के अध्यक्ष राजेश कर्ण आ नेपाल प्रेस यूनियन के केंद्रीय उपाध्यक्ष अनिल कर्ण सहित के वक्ता सब में अपन बात रखने चलन। कार्यक्रम में गृह तथा संचार मंत्री सिंह रारस के मध्य प्रदेश के भवन मरम्मत में सहयोग केने बापत जनकपुर धाम उप महानगर पालिका उप प्रमुख किशोरी शाह के कदर पत्र समेत प्रदान कयल गेल अछि। छोटसी व्यवसाय के विश्रामक बाद पुनः स्वागत है। साफ बाकी तेज समाचार। जनता समाजवादी पार्टी जसपा के लेटर पैड दुरुपयोग के लिए कहते पार्टी के प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बहादुर बस्नेत के राजीनामा मांग करैत अध्यक्ष उपेंद्र यादव समक्ष उजूरी देल गेल अछि। जसपा अंतर्गत के 10+1 राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष सब विभिन्न प्रेस विज्ञप्ति जारी करैत हिनकर राजीनामा मांग कयलनि। राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष सब संघीय परिषद के अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष के भेट विषय में जारी केने विज्ञप्ति फिर्ता लग पद से राजीनामा देव मांग कयलनि। माघ 5 गते विभिन्न 3 प्रतिष्ठान में सरकार के नियुक्ति के विरोध में जसपा के दिश प्रचार विभाग प्रमुख बस्नेत विज्ञप्ति जारी केने छलनि। 10+1 राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष सब राष्ट्र के पार्टी के शीर्ष नेता सब के भेंट कर प्रचार विभाग के प्रमुख बस्नेत के लेटर पैड दुरुपयोग के कहित ध्यान आकर्षण करौलनि। नेकपा एमाले मध्य प्रदेश के 10 गोटे नेता के कार्यवाही केलक अछि। पार्टी हित विपरीत के काज आ गतिविधि केने कहत एमाले मध्य प्रदेश समिति के सचिवालय बैसार से इनका सब ऊपर कार्यवाही कयल गेल अछि। एमाले रौतहट के मौलापुर नगर पालिका के मेयर रानी शाह के पार्टी के साधारण सदस्य समेत नहीं राख जेहन कार्यवाही कयल गेल त पार्टी के प्रदेश समिति के उपाध्यक्ष रेवती पंत सहित अन्य लोग के 3 महीना के लिए निलंबन कयल गेल अछि। आम जनता पार्टी के अध्यक्ष प्रभु शाह के पत्नी समेत रहल मेयर रानी शाह के पद खारिजी के लेल केंद्रीय समिति के सिफारिश कयल गेल अछि। 3 महीना के लिए निलंबित भेल समय देवाही कोनाही नगर पालिका के मेयर प्रेमलाल शाह कानू, प्रदेश सदस्य सब बसरुद्दीन रायन सरलाही के पार्टी उप सचिव प्रकाश थापा, एमाले पर्सा के जिला सदस्य सब मनोज गुप्ता, जसवंत यादव, वासुदेव महतो थारू, रामप्रीत महतो थारू, पर्सा जिला के पूर्व जिला सदस्य मौजेलाल शाह कानू लगायत सब रहल नेकपा एमाले मध्य प्रदेश समिति के प्रचार प्रसार विभाग उप प्रमुख अवधेश कामत जानकारी देने सहमत। ढलकेवर मुजफ्फरपुर से थप 200 मेगावाट बिजली लजाई भारत सहमत भेल अछि। नेपाल आ भारत के ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति ज्वाइंट स्टीयरिंग कमिटी के बैसार में यह सहमति कयल गेल छल। भारत के राजस्थान में रहल माउंट आबू में 3 दिन संपन्न संयुक्त निर्देशक समिति के 10वीं बैसार से अंतर्देशीय विद्युत व्यापार, विद्यमान प्रसारण लाइन तथा निर्माणाधीन आ प्रस्तावित प्रसारण लाइन संबंधी किछु महत्वपूर्ण सहमति जनाओल गेल अछि। अखन संचालन में रहल पहिल अंतर्देशीय ढलकेवर मुजफ्फरपुर 400 केवी प्रसारण लाइन से आयात निर्यात भ रहल विद्युत क्षमता के 600 से बढ़ा कर 800 पहुँचायल गेल सहमति भेल। बैसार में सहभागी ऊर्जा, जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय के सह सचिव मधु प्रसाद भेटुवाल जानकारी देने सैन। अहिना टकनपुर महेंद्र नगर 1 से 32 केवी विद्युत प्रसारण से 70 से लकर 80 मेगावाट धरि विद्युत आयात निर्यात कर सहमति 2 पक्ष बीच कयल गेल अछि। संयुक्त प्राविधिक टोली से 200 मेगावाट धरि के विद्युत निर्यात कर के लेल संभाव्य विकल्प सबके अध्ययन कराब सहमति सेहो भेल हिनकर कहब छल। ई बैसार के बाद नेपाल के अन्य योजना सब सेहो बिजुली लजाई भारत सकारात्मक देखल गेल अछि। नेपाल के विभिन्न जल विद्युत आयोजना सबसे उत्पादन हुए तेल विद्युत भारतीय बाजार में निर्यात कर अंतर सरकारी समझौता कर नेपाल के प्रस्ताव में भारत सकारात्मक देखल गेल। नेपाल से 50 मेगावाट बिजली बांग्लादेश निर्यात कर संबंध में निश्चित आयोजना सहित प्रस्ताव पेश सेल में भारत की विद्युत आयात निर्यात निर्देशिका बमोजिम स्वीकृति देव भारतीय पक्ष
सकारात्मक रहल सहसचिव भेटवाल के कहबै। नेपाल से 6 महीना के अवधि में 191 गोटे विदेशी नागरिक निष्कासन में पड़ल अछि। 7 अध्यागमन विभाग के अनुसार 39टा देश के नागरिक नेपाल से निष्कासन में पड़ल अछि। नेपाल में आपराधिक क्रियाकलाप में संलग्न रहल संगे कार्यवाही में पड़ल वीसा अवधि समाप्त भेल लगायत के विदेशी सब निष्कासन में पड़ल छन्। निष्कासन में पड़ल सबसे अधिक चीनिया नागरिक देखल गेल अछि। एहि अवधि में 85 गोटे चीनिया नागरिक निष्कासन में पड़ल छन्। दोसर स्थान में अमेरिका आ बेलायती नागरिक रहल त नेपाल से 12 गोटे बेलायती आ अमेरिकी नागरिक एहि अवधि में निष्कासन में पड़ल विभाग के तथ्यांक में रहल अछि। अहिना यूक्रेन आ रसिया के सेहो 1 गोटे नागरिक नेपाल से निष्कासन में पड़ल विभाग के तथ्यांक में रहल अछि। पाकिस्तान के 10, उज्बेकिस्तान के 9, कोरिया आ श्रीलंका के 6 गोटे नागरिक निष्कासन में पड़ल विभाग जानकारी देलक अछि। संगे बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस के 4 गोटे के नेपाल से निष्कासन कयल गेल अछि। एहि अवधि में सोमालिया, फिलीपींस, म्यांमार, नॉर्वे, केन्या, इटाली, इजराइल, ईरान, इंडोनेशिया, ग्वाटेमाला, कोलंबिया, ब्राजील, भूटान सहित के नागरिक निष्कासन में पड़ल विभाग के आंकड़ा में उल्लेख रहल अछि। राष्ट्रीय प्रजातंत्र दिवस के अवसर में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से सजाए माफी पेने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के सांसद अरुण कुमार चौधरी रिहा भेल छन्। कैलाली क्षेत्र नंबर 2 से प्रतिनिधि सभा सदस्य में निर्वाचित चौधरी जिला कारागार कैलाली से रवि दिन भिनसर जेल मुक्त भेलनि। निलंबित सांसद चौधरी रिहा भेला के बाद हिनकर स्वागत के लिए नागरिक उन्मुक्ति के अध्यक्ष रंजीता श्रेष्ठ कार्यकर्ता सहित कारागार में पहुंचल छलनि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। हफ्ता के पहिल दिन आई सोन के दाम बढ़ल अछि। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार सोन के दाम आई 700 रुपया से बढ़ कर तोला के 1,03,200 रुपया निर्धारण कयल गेल अछि। परसों शुक्र दिन तोला में 500 रुपया से घटल संगे परसों शुक्र दिन 1,02,500 रुपया में सोन कारोबार भेल छल। आई चांदी के दाम से हो बढ़ल अछि। तोला में चांदी आई 15 रुपया से बढ़ कर 1,290 रुपया में किन बेच भऽ रहल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। पाकिस्तानी तालिबान समूह थप आक्रमण कर चेतावनी देलक अछि। पाकिस्तान के कराची में रहल प्रहरी मुख्यालय में कयल गेल आत्मघाती आक्रमण लगते तालिबान थप आक्रमण के चेतावनी सेहो देलक अछि। तालिबान समूह शुक्र दिन रात कराची में केने आक्रमण में पड़ कर 3 गोटे सुरक्षाकर्मी सहित 4 गोटे के मृत्यु भेल छल। तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान TTP विज्ञप्ति निकाल कर थप आक्रमण करब चेतावनी समेत देलक अछि। सन 2014 में अंत दिस शुरू भेल सैन्य अभियान से TTP के गतिविधि के बढ़ावा प्रयास शुरू कयल गेल मुदा सन 2021 के अगस्त में अफगानिस्तान में तालिबान काबुल कब्जा केने आ TTP आ इस्लामाबाद बीच कयल गेल वर्ष नवंबर में महीनों लंबा युद्ध विराम अंत्य भेला के बाद सुरक्षा बल के लक्षित करैत आक्रमण से फिर से कयल गेल अछि। बेस टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब। तक देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।